कानपुर देहात में धर्मांतरण का पर्दाफाश। सोशल मीडिया पर ऋषभ दुबे बताने वाला निकला शानून चिकना। सोशल मीडिया पर हिंदू नाम से पहचान के बाद दिया दोस्ती का ऑफर। लखनऊ कोर्ट में मुख्तार के शूटर संजीव जीवा की हत्या के बाद बांदा जेल प्रशासन भी अलर्ट। बांदा जेल में कैद मुख्तार की बढ़ाई गई सुरक्षा। एक प्लाटून पीएसी समेत लगभग 150 सुरक्षाकर्मी जेल की सुरक्षा में तैनात। संजीव जीवा की पत्नी पायल महेश्वरी का सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला कोई राहत। गिरफ्तारी पर रोक संबंधित आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। पायल महेश्वरी ने संजीव जीवा की 13वीं तक गिरफ्तारी से मांगी थी राहत। लखनऊ संजीव जीवा हत्याकांड के नेपाल से जुड़ रहे हैं तार। अतीक के दोस्त और नेपाल के माफिया अशरफ ने दी थी 20 लाख रुपए की सुपारी। अशरफ के भाई को जेल में परेशान करता था जीवा। हत्या की इसलिए रची थी साजिश, सूत्रों से मिली जानकारी। सीतापुर पहुंचे शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा भाजपा दोहरे चरित्र की पार्टी है और भड़काने और बांटने का काम करती है। 2024 में भाजपा का देश से हटाने का काम करेगी। मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी ने दी नौकरी की सौगात। 7,000 से अधिक नर्स को दिए गए नियुक्ति पत्र पाकर खिले चेहरे। नियुक्ति पत्र देने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि युवाओं को दी जा रही है नौकरी। सरकार का मंत्र सबका साथ सबका विकास। सरकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं। बागपत में ईंट भट्टे पर सहायक शर्मायुक्त के एक्शन के दौरान का नया वीडियो आया सामने। भट्टा मालिक पर ईंट से हमले का आरोप है। मामले में दोनों ओर से शिकायत दर्ज है। ईंट भट्टा पर सहायक शर्मायुक्त विनीता सिंह दिखी थी शख्स का मोबाइल तोड़ते हुए। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया कुशीनगर के छितौनी बांध का निरीक्षण और निरीक्षण के बाद मंत्री ने ग्रामीणों की लगाई चौपाल। गिनाई प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियां। मिर्जापुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विंध्याचल में की पूजा अर्चना। निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर और विकास की परियोजनाओं का किया निरीक्षण। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद बसपा के सांसद रहे अफजाल अंसारी का सरकारी आवास हुआ खाली। दिल्ली के 22 जनपद पर अफजाल अंसारी को मिला था सरकारी आवास। अफजाल को गैंगस्टर मामले में ठहराया गया था दोषी। फतेहपुर में बिंद की मंडी निरीक्षक और मंडी सचिव को हटाने को लेकर व्यापारियों का हड़ताल चौथे दिन भी जारी। गल्ला व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। बरेली में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन और अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने निकाली बाइक रैली। एबीपी गंगा के कल मेरठ में होने जा रहा महापंचायत कार्यक्रम को लेकर राकेश टिकैत ने दी बधाई। कहा महापंचायत में सभी को अपनी बात रखने का मौका। फरुखाबाद में कपड़े के शोरूम पर जीएसटी का छापा। 41 लाख रुपए की जीएसटी की पकड़ी गई चोरी। 11 घंटे चली कार्रवाई में पकड़ी गई कई गड़बड़ियां और थाना कादिरी गेट की ठंडी सड़क पर बने कपड़े के शोरूम में हुई कार्रवाई। मुरादाबाद में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जिला संयोजक का हुआ निधन। शाही इमाम सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और डॉक्टर एसटी हसन जनाजे में हुए शामिल। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने पढ़ाई जनाजे की नमाज। कानपुर में तेंदुए के दिखने के बाद वन विभाग की टीम सक्रिय। गांव में तेंदुए के देखे जाने में से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। लखीमपुर खीरी में बाघ ने किसान को बनाया निशाना। हमले में किसान शिव कुमार की मौत हो गई। कोतवाली तिकुनिया इलाके के मजरा पूरब का मामला। 9 वर्ष में पूरा हुआ पीलीभीत टाइगर रिजर्व। 9 जून 2014 को पीलीभीत टाइगर रिजर्व की हुई थी स्थापना। सैलानियों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है ये जी। उन्नाव में सरकारी रोडवेज बस की चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर आई सामने। ड्राइवर के पीछे बैठा शख्स कपड़े की रस्सी से गियर को पकड़कर बैठा। यात्रियों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। टुंडला से फिरोजाबाद जाते समय कंटेनर में लगी अचानक आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। गुड़गांव से कोची केरल जा रहा था कंटेनर। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। थाना टुंडला क्षेत्र का मामला। मथुरा में दिन दहाड़े लूट की वारदात से सनसनी। बदमाशों ने अधिवक्ता के अपहरण का किया प्रयास। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
कानपुर में कोरियर से हो रही थी चांदी की तस्करी। बिरहना रोड पर कस्टम की रेड में 6 किलो से ज्यादा चांदी और 4 लाख रुपए कैश बरामद। कोरियर कंपनी का संचालक गिरफ्तार। कानपुर देहात में 50 किलो चांदी को लूटने वाला लुटेरा निकला एक दरोगा। आगरा के सराफा व्यापारी से 4 दिन पहले हुई थी औरैया में 50 किलो चांदी की लूट। भोगनीपुर थाना इंचार्ज अजयपाल दरोगा चिंतन कौशिक ने दी थी लूट की वारदात को अंजाम। रायबरेली में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे भूमाफियाओं को रोकने लेखपाल का पड़ा महंगा और माफियाओं ने लेखपाल पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। मुरादाबाद के ताजपुर में युवक को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। गंभीर हालत में घायल युवक निजी अस्पताल में भर्ती। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके की घटना। कौशाम्बी में जमीन के विवाद में एक शख्स की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। हमले में 2 अन्य लोगों को भी लगी गंभीर चोट। कोखराज थाना क्षेत्र के नौड़िया अहमद करारी की घटना। तमकुही राजनगर पंचायत के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी मुनीर अहमद पर बुलेरो सवारों ने किया हमला। सीएससी में करवाया गया भर्ती। हमले के बाद एक विशेष समुदाय में जबरदस्त आक्रोश। महाराजगंज के पनियारा थाना क्षेत्र के खौचा गांव में युवक की पीट-पीट हत्या कर दी गई। राम बच्चन को गांव में के ही कुछ लोगों ने धोखे से बुलाया था। घटना का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। सभी आरोपी फरार। अलीगढ़ में कल से गायब महिला बेहोशी की हालत में खेत में मिली। परिजनों ने जताई दुष्कर्म की आशंका। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। आगरा में वंदे भारत ट्रेन को पत्थरबाजों से खतरा। पत्थरबाजों ने वंदे भारत की 30 खिड़कियां तोड़ी। टूटी खिड़कियों के साथ संचालित हो रही है वंदे भारत। 1 अप्रैल को पीएम मोदी ने ट्रेन को दी थी हरी झंडी। संभल में मूर्ति स्थापना की शोभा यात्रा को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर पथराव। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 40 लोगों को गिरफ्तार किया। कोतवाली बहजोई क्षेत्र के गांव ढाढोल का मामला। अमरोहा में सांड के हमले से 11 साल के बच्चे की हुई मौत। बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम। हसनपुर थाना क्षेत्र के रुखालू गांव का मामला। हमें फांसी के फंदे से लटका मिला महिला का शव। पुलिस मामले की जांच जुटी। गजरौला थाना इलाके के चौहानपुरी का मामला। लखीमपुर खीरी में एक युवक ने बीबी और ससुर से परेशान होकर आत्महत्या की। आत्महत्या करने से पहले मोबाइल पर बनाया वीडियो। एक सुसाइड नोट भी लिखा। बिजनौर में तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में 3 युवकों की इलाज के दौरान हुई मौत। थाना हल्दौर के बिसाठ इलाके की घटना। बस्ती में नेशनल हाईवे 28 पर चलता ट्रक बना आग का गोला। आग लगने के बाद ड्राइवर और खलासी ने कूदकर जान बचाई। आग लगने के कारणों का अब तक नहीं चल सका पता। गोरखपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था ट्रक। छावनी थाना क्षेत्र के खेसुबा चौराहे के पास का मामला। रामपुर में दिल्ली से शीशगढ़ जा रही बस अनियंत्रित होकर खेत में पलटी। हादसे में कई लोगों को आई चोट। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बस में करीब 24 यात्री थे सवार। घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि होने की सूचना नहीं। झांसी में बेकाबू ट्रक ने बच्चों को रौंदा। हादसे में 2 बच्चों की मौत। 2 घायल। नींद आने की वजह से ट्रक चालक खो बैठा संतुलन। रेलवे क्रॉसिंग पर लापरवाही भारी पड़ी। ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कृष्णा नगर कोतवाली के अंतर्गत केसरी खेड़ा फाटक का मामला। इकरा आईएएस इंस्टीट्यूट की कानपुर शाखा में यूपीएससी सिविल सेवा पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान इकरा आईएएस इंस्टीट्यूट से यूपीएससी 2022 में सिलेक्ट हुए छात्र मनोज महारिया और संदीप कुमार को संस्थान के टॉप फैकल्टी अवध ओझा ने बधाई दी। इकरा आईएएस इंस्टीट्यूट डायरेक्टर शाह फैजल ने भी छात्रों को बधाई दी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गोडसे पर दिए गए बयान पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस ने हल्द्वानी के बुद्ध प्रकार में फूका सरकार का पुतला। वैसे तो बिहार को आईएएस की फैक्ट्री कहा ही जाता है। लव जिहाद के मामले को लेकर एक्शन में उत्तराखंड सरकार और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गोडसे पर दिए गए बयान पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में फूका सरकार का पुतला।
लव जिहाद के मामलों को लेकर एक्शन में उत्तराखंड सरकार। सीएम धामी ने की इमरजेंसी बैठक। सीएम की डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा। पुरुला, विकासनगर, गौटन में सामने आई हैं लव जिहाद के मामले। 2024 में पूरे होंगे देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी जानकारी। जून 2023 तक पूरे किए जाने थे स्मार्ट सिटी के काम। श्रीनगर में 5वें दिन भी नहीं थम रही है जंगल की आग। आसपास के क्षेत्रों में जलते रहे जंगल। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। कोटद्वार में अंकिता भंडारी केस में पैरवी कर रहे वकील को पुलिस ने रोका। पुलिस अधीक्षक से बातचीत करने के बाद वकील को कोर्ट में जाने की मिली अनुमति। अल्मोड़ा में टनल को लेकर लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने कहा कि टनल बनने पर लोगों को मिलेगा लाभ। इसका सर्वे जियोलॉजिकल विभाग कर रहा है। हरिद्वार में यात्रियों से शौचालय में अवैध वसूली की शिकायत पर मेयर ने किया निरीक्षण। मेयर ने संचालकों को दी चेतावनी। कहा अवैध वसूली करने पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के गोडसे पर दिए बयान को लेकर हरीश रावत ने बोला हमला। कहा हत्यारे को राष्ट्रभक्त बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा नेतृत्व से भी पूछा सवाल, क्या वो भी नाथुराम गोडसे को देशभक्त मानते हैं? बरकोट में मोरी तहसील के आराकोट से नेपाली मूल की 2 नाबालिग सगी बहनों को भगाने का मामला आया सामने। मुजफ्फरनगर के एक युवक पर दोनों बहनों को भगाकर साथ ले जाने का आरोप। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती बोले पूरी नहीं हो पाएगी बद्री विशाल की यात्रा। व्यापारी भी बाईपास के खिलाफ। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। यात्रा मार्ग पर चल रहे यात्रियों से की बातचीत। उनकी समस्याओं को भी सुना। उत्तरकाशी में कालिंदी ट्रैक पर गए गाइड की मौत के बाद अभी तक नहीं मिला शव। ग्रामीणों ने उठाए प्रशासन की व्यवस्था पर सवालिया निशान। प्रियंका गांधी पर कांग्रेस का बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। हिमाचल से प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर। प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने पर बीजेपी का वार। प्रेम शुक्ला बोले हार के डर से मैदान से भाग खड़ी हुई हैं प्रियंका गांधी। शरद पवार को ट्वीट पर जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस से मिलकर सुप्रिया सुले ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत को जान से मारने की धमकी। भाई के फोन पर अज्ञात शख्स ने गोली मारने की धमकी दी। शरद पवार को औरंगजेब का अवतार बताने पर सियासत तेज। मुंबई में एनसीपी का जेल भरो आंदोलन। बीजेपी नेता नीलेश राणे ने पवार को औरंगजेब का अवतार बताया था। एक हफ्ते की देरी से केरल पहुंचा मानसून और अरब सागर में उठे बिपजाए और तूफान की वजह से मानसून के बादल धीमे पड़े थे। उत्तर पश्चिम भारत में बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग के मुताबिक 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तापमान। अमरनाथ यात्रा को लेकर आज बड़ी बैठक। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक। शाम 4 बजे अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज शाम महासचिवों की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा। डिवीजन बनाम पहलवान विवाद पर नया मोड़ आ चुका है। नाबालिग व पहलवान के पिता ने फर्जी मामला दायर करने के बाद कबूली और कहा कि यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराई गई थी। नाबालिग पहलवान के पिता का बड़ा बयान आया सामने। बेटे के साथ हुई नाइंसाफी से नाराज था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।